जी। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लास्ट तक हमने ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और बेरिंग हमने स्टार्ट किया था और हमने समझ भी लिया था, ट्रिग्नोमेट्री का फ्लो चार्ट समझ लिया था। हमने सारे रूल समझ लिए थे कि कब कौन सा रूल लगना है ट्रिग्नोमेट्री का। बेरिंग समझ समझ लिया था। क्वेश्चन हमने ट्राई किसी के भी नहीं किए थे ट्रिग्नोमेट्री और बेरिंग्स के, तो आज उनके ट्राई करेंगे क्वेश्चन। एक और चीज़ हमारी रह गई है, बेरिंग विद ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री और बेरिंग, हमारा एम है ट्रिग्नोमेट्री और बेरिंग खत्म करें। इसके बाद हम एक छोटा टॉपिक है रिकरिंग डेसिमल्स, जो आपका नया इंक्लूड हुआ है पेपर में। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, रिकरिंग डेसिमल ओ लेवल में इंक्लूड हुआ है और आईजीसीएसई में तो पहले से था। उसके बाद हमारा एम है कि इसके बाद एक और टॉपिक हम करेंगे छोटा सा, सर्कल प्रॉपर्टीज। छोटा तो नहीं है बट पेपर वन में मोस्टली टेस्ट होता है। ठीक है, फिर वाइंड अप करेंगे आज की क्लास ये तीन टॉपिक करने के बाद। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सर कि आगे की चीज़ें। अब सारे इंशाल्लाह अब रिकरिंग के बाद रिकरिंग और बाकी सारे हमारे छोटे बड़े टॉपिक्स हैं रिकरिंग के अलावा। ठीक है, बस एक रिकरिंग छोटा टॉपिक रह गया और पीछे हमने सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कर लिए जो P1 में मोस्टली टेस्ट होंगे। अब जो आगे के जो टॉपिक्स होंगे ना, वो P1 में थोड़े से टेस्ट हो सकते हैं और P2 में ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री भी इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी आपका P2 में ज़्यादा टेस्ट हो सकता है एज कम्पेयर टू P1। ठीक है ना। तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री से पहले सारे चैप्टर्स किए हैं, रिकरिंग डेसिमल, ये P1 के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने करना ही है क्योंकि ये तो P1 में मोस्टली टेस्ट होते ही होते हैं। ठीक है, बाकी जो आगे के सारे चैप्टर्स करेंगे ना नेक्स्ट क्लास से, और आज की क्लास में भी जो हम रिकरिंग के अलावा जो टॉपिक्स करेंगे, आज की क्लास तो चलो फिर भी सर्कल प्रॉपर्टीज आती है, ट्रिग्नोमेट्री आती है P1 में अच्छी खासी। बट अगली क्लास से जो करेंगे ना वो सारे आपके क्या होंगे, P2 में मोस्टली टेस्ट होते हैं। P1 में उसका छोटा छोटा चंक टेस्ट होता है, कम मार्क्स का टेस्ट होता है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। हमने बेरिंग्स में डिस्कस किया था कि बेरिंग में हमने क्या करना है बेटा। बेरिंग में हमें नॉर्थ बनाना है, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बेरिंग में नॉर्थ बनाना होता है। नॉर्थ कहाँ पे बनता है बेटा? नॉर्थ हमारा बनता है जहाँ फ्रॉम के बाद जो चीज लिखी हुई है ना उस पर हमारा नॉर्थ बनता है। अब जैसे ए फ्रॉम बी है तो बी पे नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ कैसे बनता है? ऊपर की तरफ बनता है, ये डिस्कस किया था हमने। ठीक है, बिल्कुल ऊपर की तरफ नॉर्थ बनेगा और वहां से हम राइट साइड से लेके जाते हैं। ठीक है, राइट साइड से क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ये डिस्कस किया था कहाँ तक मूव करते हैं। अगर ए फ्रॉम बी है तो ए बी की लाइन तक मूव करेंगे। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और मैंने कहा था बेरिंग का आंसर तीन सिग्निफिकेंट फिगर मैंने लिखा है, बट मैंने कहा था तीन फिगर, इसका मतलब है तीन फिगर में हमें लिखना है। मतलब अगर आपका एंगल 20 आता है तो आपने 020 लिखना है। अगर आपका एंगल 23 आता है तो मैं 023 लिखना है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे बेटा। ठीक है, अगर आपका एंगल 123 आता है तो 123 लिखना है। बट अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर में, मतलब दो दो डिजिट का एंगल आ रहा है, 72 आ रहा है, तो आपने पीछे जीरो लगाना है। इस तरह अपने एंगल का आंसर लिखना है अपने बेरिंग में। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना। बाकी सर्कल एंगल प्रॉपर्टीज हमने समझी थी कि आपका एक यू रूल और एक एन रूल, ये आपको याद होना चाहिए। यू रूल में जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है बेटा? 180 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक यू रूल बन रहा है, दो पैरेलल लाइंस पे बनता है बेटा ये। दो पैरेलल लाइंस पे यू रूल बन रहा है, इस पे अगर आपका एंगल एक दिया हुआ है तो दूसरा वाला एंगल आपका 180 से माइनस करके आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये एंगल दिया हुआ है 60, तो ये कितना होगा बेटा? 120। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। यू रूल से हमें ये फायदा होता है। और एन रूल से क्या फायदा होता है बेटा? दोनों एंगल सेम होते हैं। ठीक है, अगर यूं है तो इसमें भी दोनों एंगल्स क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। एन उल्टा ही बन सकता है। अच्छा बेटा, अब ये वाले जो क्वेश्चन है, फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ। बेटा अब ये देखो, अगर सारे क्वेश्चन में फ्रॉम के बाद जो चीज लिखी हुई है उस पर क्या बनता है बेरिंग, जब भी फाइंड करना है फ्रॉम के बाद जो चीज लिखी है उस पर नॉट बनाना है। तो मतलब ओ पे नॉट बनाना है बेटा, पहला रूल। बेरिंग निकालना है ना हमने, क्या बनना होगा? ओ पे नॉट। तो ये रहा ओ, उस पे नॉट बना हुआ है। कहाँ से स्टार्ट करना है? राइट साइड से स्टार्ट करना है बेटा। कहाँ से स्टार्ट करना है? हमेशा राइट। किसी बच्चे ने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, गलत हो जाएगा। ठीक है, ओ पे नॉट बनाया, राइट साइड से स्टार्ट किया, कहाँ तक जाना है? ये ए फ्रॉम ओ है तो ए ओ की लाइन पे या ओ ए की लाइन पे, तो ओ ए की लाइन मेरी ये वाली है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है बेटा, ए ओ तक, ए ओ का ए फ्रॉम ओ का बेरिंग निकालना है तो मैं ए ओ की लाइन पे एक लाइन मार्क की मैंने, ओ पे नॉट बनाया, फ्रॉम के बाद जो लिखा है उस पर नॉट बनाया, राइट साइड से जाऊंगा ए ओ की लाइन तक। ये फाइंड करना है मुझे। ठीक है बेटा, अब मुझे सिर्फ इन्होंने कोई भी चीज नहीं दी हुई, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे बेटा? ए जो आपका होगा वो किस तरह होगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पार्ट ए।
ये जो पार्ट ए का आंसर, क्योंकि उन्होंने कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ ना, तो ये एंगल बेसिकली हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन ही बेसिकली ये है कि हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है, ये बता दे। ये पार्ट ए के लिए, मतलब जो भी एंगल होगा वो पार्ट ए के लिए। ठीक है। अच्छा बेटा, ये बात याद रखना कि मेजर जब लिखेंगे ना, वर्ड मेजर, मेजर में हमें डी आप लेके जाना अपने पेपर्स में, तो डी से हम मेजर करेंगे उस एंगल को। जैसे अगर मुझे मेजर बोला कि ए फ्रॉम ए ओ, मेजर द बेरिंग ए फ्रॉम ओ, तो फिर मैं क्या करता बेटा, मैं उसको डी से मेजर करता हूँ। तो ए फ्रॉम बी बोला अगर मुझे, तो वही ओ पे नॉर्थ और ओ बी की लाइन तक जाएगा। ओ बी की लाइन ये है, ये ओ पे नॉर्थ, राइट साइड से स्टार्ट किया यहाँ तक, ये एंगल फाइंड करना था हमें। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट बी में हमारा ये आंसर होगा, मतलब आंसर ये नहीं है, पता चल गया कि ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में सी फ्रॉम ओ, ओपन नॉर्थ बन गया, सी तक जाना है, सी की लाइन, ओ सी की लाइन तक, ये पूरा फाइंड करना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ठीक है। और लास्ट डी फ्रॉम ओ, ओ पे नॉर्थ बना, और कहाँ तक जाना है बेटा, डी तक जाना है, तो डी तक हमारा पूरा यहाँ तक दिया है, ये एंगल निकाल। ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 120। द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज कितना दिया हुआ है, 120। पहले ये बना लेते हैं हमें जो दिया हुआ है। बेटा ये बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे? बी फ्रॉम ओ लिखा हुआ है, मतलब हम क्या करेंगे, ओ पे नॉर्थ बनाएंगे। सॉरी, बी फ्रॉम ए लिखा हुआ है, ए पे नॉर्थ बनाएंगे। फ्रॉम के आगे वाली चीज पे नॉर्थ बनता है ना बेटा, तो हमने क्या किया, ए पे यहाँ पे नॉर्थ बनाया, ए पे हमने यहाँ नॉर्थ बनाया। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट किया, कहाँ तक जाना है बेटा, ए बी की लाइन तक। ए बी की लाइन ये है, ये गिवन है मुझे 120। ठीक है बेटा, ये मुझे गिवन है 120। फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, कहाँ नॉर्थ बनेगा बेटा, बी पे। हम बी पे क्या बनाएंगे बेटा, नॉर्थ बनाया बी पे, बी पे हमने नॉर्थ बनाया। कहाँ जाएंगे बेटा, कहाँ जाएंगे, ए तक जाएंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ए तक जाएंगे। ठीक है बेटा, ये फाइंड करना है हमने ये। ठीक है, ये फाइंड करना है बेटा। ये फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सा रूल लग सकता है, कोई बता सकता है? यहाँ पे कौन सा रूल लगा सकते हैं, कोई बता सकता है? देखो बेटा, ये एक यू बन रहा है, दो नॉर्थ जो होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं। ये जो नॉर्थ है और ये नॉर्थ है, ये पैरेलल लाइंस है, यू रूल लग रहा है, देखो ये यू बन रहा है। ठीक है बेटा, जब यू लगता है तो यू रूल क्या कहता है हमें, यू रूल क्या कहता है कि अंदर के जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम क्या है बेटा, 180 है। अंदर के जो दो एंगल्स हैं उनका सम क्या है बेटा, 180 है, तो ये यू बन रहा है। ठीक है, जब ये यू बन रहा है तो अंदर के जो दो एंगल्स, जैसे 120 है तो ये क्या होगा बेटा, 60 होगा। तो मुझे ये पता चल गया कि ये 60 है, राइट। जब ये 60 है, टोटल कितना होता है बेटा, टोटल 360 होता है। टोटल कितना होता है, 360। तो ये जब 60 है, टोटल 360 होता है, 360 में से जब मैं 60 माइनस कर दूंगा तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये वाले एंगल के लिए 360 माइनस 60 विच इज 300। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसके बाद फाइंड द बेरिंग डी फ्रॉम ए, कहाँ नॉर्थ बनेगा, ए पे नॉर्थ बनेगा। कहाँ तक जाना है, डी तक जाना है, यहाँ तक, डी की लाइन तक। तो कितना है बेटा, 120 गिवन है, और 70, मतलब पूरा एंगल चाहिए ना, ए पे नॉर्थ बना और ए डी की लाइन तक यहाँ तक चाहिए। 120 प्लस 70, तो उसका आंसर क्या होगा बेटा, 120 प्लस 70 विच इज 190। ठीक है। फ्रॉम के आगे वाली चीज पे बेटा क्या बनना है, नॉर्थ। ए पे मैंने नॉर्थ बनाया, राइट साइड से स्टार्ट किया, डी तक चला गया। ठीक है। इसी तरह ए फ्रॉम डी, कहाँ नॉर्थ बनेगा, फ्रॉम के आगे डी लिखा हुआ है, डी पे नॉर्थ बनेगा। बेटा डी पे मैंने यू नॉर्थ बनाने की स्टार्ट किया, यू नॉर्थ बनाना स्टार्ट किया। कहाँ तक जाऊंगा, राइट साइड से ए तक जाना है, ए फ्रॉम डी है ना, ए डी की लाइन तक जाना है, ए डी की लाइन मेरी यहीं पे यही है। तो मुझे ये एंगल छोटा सा फाइंड करना है। बेटा ये एंगल कैसे निकलेगा, देखो अगेन, ये यू बन रहा है। अगर ये देखें तो देखो ये यू बन रहा है, दो नॉर्थ है ना, दो नॉर्थ हमेशा पैरेलल लाइंस होती हैं। तो दो नॉर्थ जो है वो क्या बना रही है बेटा, यू बना रही है। दो नॉर्थ क्या बना रही है बेटा, यू बना रही है। अच्छा बेटा, ये यू तो बन गया, अब मुझे एंगल फाइंड करना है। तो पहले ये अगर एंगल आ जाए मेरे पास, तो ये भी आ जाएगा, राइट। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा बेटा, टोटल मेरा कितना होता है, टोटल मेरा कितना होता है, 360। तो 360 जब टोटल होता है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये मेरे पास आ जाएगा, हाउ मच, 360 में से हम 190 माइनस करेंगे विच विल बी 170। ये बात क्लियर है सबको? जब ये 170 आ गया, मुझे चाहिए था ये वाला एंगल। इन यू जब बन रहा है, यू के अंदर वाले जो दोनों एंगल्स होते हैं वो कितना कितना बनाते हैं, 180, राइट। यू के अंदर वाले दोनों एंगल कितना बनते हैं,
180। तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, एक 170 है तो ये कितना होगा, 10। ये बात क्लियर हो रही है? अगर ये बात किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ लो। अच्छा बेटा, सी फ्रॉम डी, नॉर्थ कहाँ बनेगा? फ्रॉम के आगे लिखा हुआ है जो, उस पर नॉर्थ बनना है, डी पे नॉर्थ बना दिया। अच्छा, डी पे नॉर्थ बनाने के बाद हम कहाँ जाएंगे बेटा, सी तक जाएंगे, यहाँ तक। नॉर्थ बनाया और सी तक जाएंगे। इसका आंसर कोई बता सकता है क्या होगा? बहुत आसान है ये। जल्दी चैट बॉक्स बताओ क्या आंसर होगा इसका। ये मैंने नॉर्थ बना दिया, यहाँ तक जाना है मुझे। डी पे नॉर्थ बन गया, फ्रॉम डी है, डी पे नॉर्थ बन गया और यहाँ तक जाना है, तो ये एंगल क्या होगा? देखो ये 110 गिवन है और ये वाला एंगल छोटा सा कितना है, 10 है। तो कितना होगा ये पूरा 110 प्लस 10 विल बी 120। ये बात क्लियर हो रही है सबको? बेटा अगर क्लियर नहीं है साथ साथ पूछ लो पेपर में, फिर क्या करोगे अगर अभी समझ नहीं आएगी चीजें? क्लियर है, आगे चलूं? ठीक है। अच्छा, बेरिंग विद ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कभी कभी आता है, बेरिंग और ट्रिग्नोमेट्री का मिला के। उसमें क्या करना होता है? आपको बोला द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 120। बी फ्रॉम ए इज 120 का मतलब है नॉर्थ कहाँ बनेगा बेटा, ए पे। ए पे बना दिया नॉर्थ। राइट साइड से स्टार्ट कहाँ तक, बी तक, बी की, ए बी की लाइन तक। ये 120 मुझे गिवन है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ये 120 गिवन है मुझे। ठीक है। अच्छा, अब ये 120 गिवन है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या फाइंड करना है? बी फ्रॉम ए तो 120 गिवन है, द फाइंड द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। अगेन नॉर्थ कहाँ बनेगा बेटा, फ्रॉम के आगे क्या लिखा है, ए। ए पे नॉर्थ बना, कहाँ तक जाएंगे, सी तक, यहाँ तक। ए पे नॉर्थ बनाया, कहाँ तक जाना है, यहाँ तक। मतलब मुझे पूरा एंगल चाहिए, 120 तो इतना गिवन है ना, ये आगे का भी चाहिए। मतलब अगर मेरे पास ये आ जाए तो मैं टोटल आंसर निकाल सकता हूँ 120 से प्लस करके। तो मेरा मेन मोटिव क्या है बेटा, ये फाइंड करना। मेरा मेन मोटिव क्या है मेरा, ये फाइंड करना। अच्छा, अब ये फाइंड करने के लिए अब मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा। देखो मुझे तीन साइड्स दी हुई है, एक ही एंगल फाइंड करना है। 90 डिग्री का ट्रायंगल है? नहीं, 90 डिग्री का ट्रायंगल नहीं है। जब 90 डिग्री का ट्रायंगल नहीं होता, जब 90 डिग्री का ट्रायंगल नहीं होता तो कौन से दो रूल यूज कर सकते हैं, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। अच्छा, अब यहाँ साइन रूल यूज होगा या कोसाइन रूल? तो यहाँ पे हमें एक ही एंगल पे काम हो रहा है तो कौन सा रूल यूज होगा, कोसाइन रूल। ठीक है, हमने यही पढ़ा था ना। पहले देखेंगे 90 डिग्री ट्रायंगल में है या नहीं है। बेटा अगर 90 डिग्री नहीं है तो दो रूल यूज हो सकते हैं, साइन रूल या कोसाइन रूल। अच्छा, साइन रूल और कोसाइन रूल में कैसे देखेंगे कौन सा यूज होगा? हम ये देखेंगे कि जिसमें एक एंगल पे काम हो रहा है, सिर्फ एक एंगल, तो वो कौन सा रूल यूज होगा, कोसाइन। एक से ज्यादा एंगल पे काम हो रहा है तो साइन रूल। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही एंगल पे काम हो रहा है, मतलब कौन सा रूल यूज होना है, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल जब पता चल गया कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल में जो एंगल है ना, कोसाइन रूल में क्या होता है, जब पता चल गया कोसाइन रूल यूज करना है, तो एंगल क्या होगा, ए एंगल होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। उसके सामने वाली साइड जो होगी वो ए साइड होगी। ये आपने हमेशा याद रखना है। कोसाइन रूल पता चल गया, तो जो एक ही एंगल होता है ना कोसाइन रूल में, तो एंगल जो होगा वो हमेशा ए एंगल होगा और साइड जो होगी वो ए साइड होगी। फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एंगल ए। बेटा ए एंगल और ए साइड के बारे में कैसे पता चलेगा? बेटा ए एंगल और ए साइड आपको दी हुई है, मैंने मार्क कर लिया ना। बी और सी का कैसे पता चलेगा, दिस कुड बी बी और दिस कुड बी सी, और दिस कुड बी बी और दिस कुड बी सी। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा सी है कौन सा बी है, मुझे फर्क किस पे पड़ता है, ए पे पड़ता है बेटा। ठीक है, ए साइड मेरी कितनी दी हुई है, ए साइड मुझे दी हुई है 2, मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा। बी साइड है 4, सी साइड 3। ठीक है, -2, 4, 3 कॉस और एंगल एक्स है जो मुझे फाइंड करना है। ठीक है बेटा, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, -4 3 12, 2 24 कॉस ए। अब बच्चे क्या करते हैं बेटा, मैं वापसी बता रहा हूँ, लास्ट क्लास में ही बताया था, इनको ऐड माइनस कर देते हैं। बेटा गलत हो जाएगा।
ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ ये ऐड हो सकते हैं, ये इससे माइनस नहीं हो सकता, ये मल्टीप्लाई पहले हो रहा है। ठीक है, बॉड मास रूल, तो इनको ऐड करके मैं सेकंड साइड पे ले जा सकता हूँ। ठीक है, 4 = 16 + 9 = 25 माइनस 24 cos एंगल ए। ये जो 25 है दूसरी साइड पे जाएगा बेटा, 4 - 25 = -24 cos एंगल ए। ये क्या बन जाएगा बेटा, -21 -24 cos एंगल ए। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -21 डिवाइड बाय -24 इक्वल्स टू कॉस एंगल। बेटा जब भी एंगल फाइंड करना होता है, क्या कहा था, एंगल फाइंड करना होगा तो इनवर्स करना है, एंगल फाइंड करना होगा तभी इनवर्स आएगा, वरना नहीं आ सकता। तो कॉस का इनवर्स करेंगे हम, -21/-24 इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। कॉस इनवर्स के लिए शिफ्ट दबा के कॉस दबाएंगे, तो माई आंसर इज 28.95 विच इज 29। राउंड ऑफ नहीं करो, बस 28.95 लिख दो। क्लियर है बेटा? ये अब ये मेरा हो गया आंसर? नहीं, मेरा आंसर नहीं हुआ, मैंने तो अभी ये एंगल निकाला है। मुझे क्या निकालना था, सी फ्रॉम ए। सी फ्रॉम ए का क्या मतलब था, यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल, उसके लिए तो सारा काम किया, ये निकाला। अब ये 120 प्लस 28.95 जो है, इन दोनों को प्लस करना होगा, तब जाके मेरा टोटल एंगल बनेगा। ठीक है, तो मेरा बेरिंग का आंसर आएगा, तो 120 प्लस 28.95 विच विल बी 148.95। ठीक है बेटा, कुछ पास पूरे क्वेश्चन है? अच्छा बेटा ये समझना, स्केल एंड मैप्स छोटा सा एक टॉपिक तो नहीं है, मगर कहेंगे छोटी सी एक चीज है, ये समझ लो। आपसे कभी क्वेश्चन इस तरह पूछे ना, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन विलेज ए एंड विलेज बी। एक्चुअल डिस्टेंस निकालने को कहे विलेज ए विलेज बी। देखो आपको स्केल देंगे यहाँ पे, कहेंगे स्केल 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर है। बेटा इसको कैसे करेंगे, स्केल उठाएंगे, स्केल उठाने के बाद स्केल में आप सेंटीमीटर चेक करोगे कितने सेंटीमीटर है ये। तो अगर मैं इसको देखूँ तो कितने सेंटीमीटर ही है, ये पूरा एग्जैक्ट अगर आप देखो तो कितना सेंटीमीटर बेटा, 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से लेके 6 आ रहा है, पूरा 6 सेंटीमीटर, राइट। स्केल से सही सेंटीमीटर चेक करना है, ठीक है बेटा। 6 सेंटीमीटर का ये है, राइट। अब मुझे एक्चुअल निकालना है। 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, इन्होंने ये बोला है। तो 6 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, विल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स का आंसर बेटा क्या आएगा, 6×5 = 30। यहाँ तक किसी को सवाल है बेटा, कि बेटा आउट ऑफ द टॉपिक कह सकते हैं, मगर ये पेपर्स में आता है क्वेश्चन आउट ऑफ द टॉपिक नहीं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के हटके ये चीज थी। तो ये चीज मुझे बता दो, ये चीज क्लियर है, इधर गलती नहीं करनी है। ये जो स्केल का क्वेश्चन आता है, मुझे जल्दी से चैट पे बताओ, क्लियर है ये बात? एक्सप्लेन कर देता हूँ, री एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा ये जो आपका मैप का क्वेश्चन आता है, आपने करना क्या है इसमें, ये जो मैप का क्वेश्चन आता है उसमें करना क्या है, आपने सबसे पहले ये आपको स्केल दिया जाएगा ये, ठीक है, क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर दिया जाएगा। आपने क्या करना है, स्केल आपके पास होगा, स्केल लेके जाना है अपने अपने पास। स्केल ऐसा लेके जाना है जिसमें दिखे आपको, स्केल से आपने मेजर करना है इसको, मेजर करके देखना है कि कितने सेंटीमीटर है ये। आपने चेक किया है कितने सेंटीमीटर है बेटा, आपने चेक किया ये है 6 सेंटीमीटर, कैन यू सी, 6 पे आ रहा है ना, देख रहे हो 6 पे आ रहा है, राइट। 6 सेंटीमीटर है, राइट। तो जब ये 6 सेंटीमीटर है, आपने बोला ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मुझे पता है 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर की इक्वल है, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 5 किलोमीटर की। तो 6 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के इक्वल होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आ रही है? सेंटीमीटर के नीचे 6 लिख दिया, किलोमीटर के नीचे एक्स लिख दिया, 5 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर में, ये लिख दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 = x होगा, 6×5 = 30 होगा। क्लियर है बेटा? या अभी भी अगर सवाल है तो पूछ लो। ठीक है, विलेज सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 60 फ्रॉम विलेज ए। देखो बेरिंग किस तरह लिखा है इसने, 6060 इस तरह करके लिखा है, आप लोगों ने भी आंसर इस तरह ही लिखना है बेरिंग का।
ठीक है। अब जैसे यहाँ था, या 3 डिजिट था, तो मैंने 148.95 लिख दिया। सही है। यहाँ पे, यहाँ पे देखो बेरिंग मैंने अगर 60 लिखा है तो गलत, 060 अगर बेरिंग का आंसर पूछना है, ठीक है। तो बेरिंग 3 डिजिट्स में लिखना है हमें। विलेज सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 060 फ्रॉम विलेज ए। ओके। विलेज सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ, अच्छा, एंड विलेज सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 320 फ्रॉम विलेज बी। ओके। फाइंड एंड लेबल द पोजिशन ऑफ विलेज सी ऑन स्केल ड्राइंग। ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे अब हमें मेजर करके ड्रॉ करना है। हमें क्या करना है, मेजर करके ड्रॉ करना है। किस तरह? उन्होंने बोला है विलेज सी कहाँ पर है, ऑन अ बेयरिंग ऑफ 60 फ्रॉम विलेज है। फ्रॉम विलेज है मतलब फ्रॉम के आगे ए लिखा हुआ है, ए पे नॉट बनेगा, बन गया। 60 का एंगल बनाएंगे। सही है। मेजर करेंगे डी से, और जो एंगल बन रहा होगा 60 पे, जो लाइन बनेगी उस पे लाइन हम खींच देंगे। ये बात समझ लो। आपने फ्रॉम के आगे विलेज ए लिखा हुआ है, तो ए पे हमने नॉर्थ बनाया बेटा। राइट साइड से स्टार्ट किया, कहाँ तक, 60 के एंगल तक जाएंगे डी से लेके, और ये बना देंगे। इस तरह एक लाइन बना देंगे। अभी मुझे सी नहीं पता कहाँ है, बस इतना पता है कि 60 के एंगल पे मैंने इस तरह लाइन बना दी। ठीक है बेटा, वापसी रिपीट कर रहा हूँ। नॉर्थ बनाया, नॉर्थ बनाया ए पे, वैसे ही बना हुआ है। राइट साइड से स्टार्ट किया, 60 का एंगल देखा, जहां 60 का एंगल है वहां रुके, और डी से, और यूं बना दिया। ठीक है। अभी तो मैं ऐसे ही मेजर कर रहा हूँ, आपने डी से प्रॉपरली करना पड़ेगा ये। इसी तरह विलेज बी, विलेज सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 320 फ्रॉम विलेज बी। कहाँ नॉर्थ बनेगा बेटा? फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम के आगे विलेज बी लिखा हुआ है। नॉर्थ कहाँ बनेगा बेटा? नॉर्थ बनेगा विलेज बी पे, जो बना हुआ है पहले से। राइट साइड से स्टार्ट होगा, 320 का एंगल बनेगा। 320 का एंगल कुछ यहाँ आ रहा होगा, जहाँ 320 का आएगा रुक जाऊंगा, डी से बनाऊंगा, जहाँ 320 का आएगा रुकूंगा, और वहां एक लाइन बना दूंगा। 320 पे रुक के लाइन बना दूंगा लंबी सी। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ना बेटा, ये पॉइंट सी होगा। ये बात क्लियर हो रही है? ये सवाल है बेटा, पूछ लो। अगर नहीं समझ आया पूछ लो। ठीक है, सबको क्लियर है? बेटा इन्होंने कहा है मेजर, मेजर करने का बोला है, तो उसका मतलब क्या है, आपको डी यूज करना है। मेजर द बेरिंग सी फ्रॉम बी। नॉर्थ कहाँ बनेगा? बी पे। फ्रॉम बी बोला है ना। राइट साइड से स्टार्ट होगा, कहाँ तक? सी तक, सी की लाइन तक। ये मेजर करना है। अब आप डी से मेजर करोगे, चेक करोगे डी से कितना आ रहा है आंसर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे भी देखो स्केल दिया हुआ है। इन्होंने पार्ट वन नहीं दिया हुआ, वरना पार्ट वन में वो बता देते कि कितना, वो पूछ लेते मतलब। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा होता, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आपसे पूछ लेते। ये पहला पार्ट आपसे पूछ लेते कि भाई फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा बेटा, अब आप क्या करते हैं पार्ट वन के लिए? आप इसमें एक लाइन बनाते ए से बी तक। ठीक है। इसको स्केल उठाते हैं, मेजर करते सेंटीमीटर में। मैं स्केल उठाया, मेजर करना शुरू किया, जीरो से लेके एग्जैक्ट 9.5 आ रहा है। यू कैन चेक, देख लो अपने पास सुकून से। क्या आ रहा है? 9.5। ठीक है, ये 9.5 सेंटीमीटर हो गया, मैंने लिख दिया 9.5 सेंटीमीटर। बेटा मुझे स्केल दिया हुआ है, एक्चुअल निकालना है ना। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है बेटा? 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 2 किलोमीटर के इक्वल। 9.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के इक्वल होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9.5 × 2, 19 किलोमीटर। ये बात क्लियर है? स्केल रखना अपने पास इस क्वेश्चन, इस तरह की क्वेश्चन के लिए। स्केल आपके पास होना चाहिए इस तरह की क्वेश्चन के लिए। ठीक है बेटा। फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए मतलब क्या हो? फ्रॉम के आगे लिखा हुआ है ए। फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है? ए। फ्रॉम के आगे ए लिखा हुआ है, तो मैं कहाँ नॉर्थ बनाऊंगा बेटा? ए पे नॉर्थ बनाऊंगा। राइट साइड से स्टार्ट करूंगा। किसी बच्चे ने, जो बच्चे गलतियां करते हैं बेसिकली, या नॉर्थ बनाने के बाद
हमें बी तक जाना है, हम यूं चले जाते हैं। बेटा यूं नहीं जा सकते, यूं नहीं जा सकते, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आप इस तरह फाइंड नहीं कर सकते। आपको यहाँ नॉर्थ बनाया, आपने यहाँ से गए पूरा, और ये पूरा फाइंड करने का आपको बोला है। ठीक है बेटा, ये पूरा फाइंड करने को बोला है। अब जाहिर है इस क्वेश्चन में हमें फाइंड बोला हुआ है, तो मेजर तो नहीं करना, तो कोई ना कोई एंगल गिवन होता है। पार्ट टू से स्टार्ट है, वरना कोई ना कोई एंगल गिवन होता। आपको बोलते हैं कि क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चन में अगर दिया हुआ होता एंगल, तो यहाँ बताया हुआ होता क्या एंगल है। फिर आप क्या करते हैं, यू रूल लगाते हैं। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्वेश्चन में मेंशनड है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में मेंशनड है द बेयरिंग ऑफ द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी इज 60। ठीक है, ये पहले से मेंशनड है। तो बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी इज 60 इन्होंने पहले से मेंशन किया हुआ है। बेटा फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है, बी। जब फ्रॉम के आगे बी लिखा हुआ है, बी पे नॉर्थ बनाया, राइट साइड पे गए, ये एंगल हमें दिया हुआ है ए तक क्या, 60। ये एंगल हमें दिया हुआ है ए तक 60। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। फाइंड द बेयरिंग बी फ्रॉम ए, कहाँ नॉर्थ बनाएंगे बेटा, फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है, ए। जहाँ फ्रॉम के आगे लिखा हुआ है वहां नॉर्थ बनाया। राइट साइड से स्टार्ट करना है बेटा, लेफ्ट साइड से नहीं, और ये पूरा फाइंड करना है अब। अच्छा बेटा, अब मुझे पता चल गया कि मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। हुआ क्या, आपने देखा कि बेटा ये देखो यू बन रहा है, यू बन रहा है, तो ये 60 है, तो ये कितना होगा बेटा, जब ये 60 है तो कितना होगा, 120। मुझे तो ये फाइंड करना था, मैंने ये 120 इसलिए फाइंड किया क्योंकि मुझे पता है ये टोटल कितना होगा, 360। ये टोटल कितना होगा, 360। इसमें से मैं 120 माइनस कर दूंगा। 360 में से बेटा मैं क्या करूंगा, 120 माइनस कर दूंगा। तो 360 में से मैंने 120 माइनस किया, विच विल बी 240। ठीक है, बात क्लियर है। अगर ये सवाल क्लियर नहीं है तो पूछ लो। बेटा पेपर वन में इस तरह के सवाल आते हैं, सारे पेपर वन के सवाल हैं। मई जून 2023 P11 पेपर वन का सवाल है। ठीक है, कहते क्या है, द बेयरिंग ऑफ एम फ्रॉम एल इज 156। अपने हिसाब से कोई भी दो पॉइंट्स बना लो, एक एम बना दो, एक एल बना दो। ठीक है, द बेयरिंग ऑफ एम फ्रॉम एल इज व्हाट, 156, ये दिया हुआ है। तो नॉर्थ कहाँ बनेगा बेटा, फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है, एल, लेंटन। तो हम क्या करेंगे बेटा, एल पे नॉर्थ बनाएंगे, एल पे नॉर्थ बनाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, राइट साइड पे, कहाँ तक जाएंगे हम, एम तक जाएंगे राइट साइड से। ये हमें 156 गिवन है, हमें क्वेश्चन 156 गिवन है। कैलकुलेट द बेयरिंग एल फ्रॉम एम, क्या करना है, कैलकुलेट द बेयरिंग एल फ्रॉम एम। अब कहाँ नॉर्थ बनेगा, फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, फ्रॉम के आगे लिखा हुआ है एम, एम पे नॉर्थ बनाया हमने। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट हुआ, ये पूरा फाइंड करना है आपने, ये फाइंड करना है आप। अच्छा बेटा, आपको ये फाइंड करना है, ये कैसे में निकलेगा आप, देखो ये यू बन रहा है, देखो ये यू बन रहा है। तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, ये वाला एंगल कितना होगा जब यू बन रहा है, तो 180 में से 56 हम माइनस करें अकॉर्डिंग टू द एंगल प्रॉपर्टी, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 24। बेटा ये आ गया 24, ये आ गया आपके पास 24। मुझे ये पता है कि ये पूरा क्या है, 360 है। मुझे ये पता है पूरा क्या है बेटा, 360 है। जब ये पूरा 360 है, मैं 24 इसमें से माइनस कर सकता हूँ। पूरा 360 में से क्या कर सकता हूँ बेटा, 24 माइनस कर सकता हूँ, ताकि मेरे पास ये वाला एंगल आ जाए, विच विल बी हाउ मच, 336। ये बात क्लियर है या नहीं, कोई सवाल है तो पूछ लो यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, P1 P2 दोनों में आता है। जी रूल, बेटा मैंने ये जो रूल बताया ना, ये वाला, हाँ ये एन रूल, ये जी रूल ही है, तो मैंने बस जी यूं बना दिए, जी यूं बनता है ना, मैंने यूं बना दिया। ठीक है ये, मैंने एन रूल इसलिए बताया क्योंकि एन रूल यूज हो रहा होता है मोस्टली, जी रूल यूज नहीं होता, एन रूल हो रहा होता है। और मोस्टली आपका ये वाला रूल यूज होता है ज्यादातर। तो अभी मैं आपको रूल, क्योंकि जहाँ यू रूल यूज हो रहा है ना, मोस्टली जी रूल भी वहीं यूज हो जाता है, या एन रूल।
जी और एन सेम बात है। तो मैं आपको यूज यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमने किया ना, इसमें मैं आपको एन रूल या जी जो आप कहते हो जी रूल, वो भी मैं बता सकता हूँ। देखो ये एन बन रहा है, ये जी बन रहा है, ये बता सकता हूँ, ये यहाँ यूज हो सकता है। कैसे? ये 156 है ना बेटा, ये भी 156 होगा, और ये 180 होगा। सही। देखो ये एन बन रहा है ना, तो जब ये 156 है तो ये भी क्या होगा बेटा, 156 होगा। जब ये 156 है और ये 180 है, तो इन दोनों को प्लस कर दो, आपको जो चाहिए वो आ जाएगा। देखो 336 आ जाएगा। तो मैंने दूसरे रूल से कराया, 336 आ रहा है, आपने इस रूल से किया तो भी 336 आएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा बेटा, टू विलेजेस एफ एंड जी आर ज्वाइंड बाय द फुटपाथ एंड अ रोड। द बेयरिंग ऑफ जी फ्रॉम एफ इज 128। द बेयरिंग ऑफ जी फ्रॉम एफ इज 128। फ्रॉम के आगे क्या लिखा है बेटा, एफ लिखा है। नॉर्थ कहाँ बनेगा बेटा, एफ पे बनेगा। एफ पे नॉर्थ बना दिया मैंने। एफ पे नॉर्थ बनाने के बाद जी तक एंगल दिया हुआ है, ये जो जी है, जी तक मैंने लाइन बनाई पहले इसकी। ये जो एफ पे नॉर्थ बनाने के बाद ये जो एंगल दिया हुआ है इन्होंने, 128 गिवन है। ठीक है, ये इन्होंने गिवन है। फाइंड द बेयरिंग ऑफ एफ फ्रॉम जी। बेटा नॉर्थ कहाँ बनेगा, फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, तो यहाँ नॉर्थ बनाया हमने। राइट साइड से स्टार्ट किया यहाँ तक, ये पूरा चाहिए हमें। बेटा अगर ये पूरा चाहिए तो वही एन रूल भी लगा सकते हैं। ये 128 है ना, तो ये भी 128 होगा, प्लस 180। एक तो ये भी लगा सकते हैं। दूसरा, इन दोनों को प्लस कर दो, 180 प्लस 128, का आंसर आ जाएगा, विच विल बी 308। ये आ गया आपका आंसर। एक तो ये तरीका है, एन रूल लगा लिया। दूसरा तरीका क्या है बेटा, इसको आप यू बना दो। ये 128 है तो ये कितना होगा, 180 में से 128 माइनस करो, विच विल बी हाउ मच, 52। तो 180 में से 128 माइनस किया तो ये क्या हो गया बेटा, 52 हो गया। अब क्या करें, मुझे ये पता है टोटल क्या है बेटा, 360 है। टोटल क्या है बेटा, 360 है। जब ये 360 है तो उसमें से 52 में माइनस कर दूं, 360 में से 52 माइनस कर दूं, तो मेरे पास 380 आ रहा है। कैन सी। मैंने उस रूल से किया था तो भी 308 आ रहा, इस रूल से किया तो भी 308 आ रहा। आप एन रूल लगाओ, यू रूल लगाओ, बात एक ही है। मगर ज्यादातर यू रूल आपको दिख जाता है, एन रूल दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा, आपको खुद एन बनाना पड़ेगा। यहाँ देखो यू तो दिख जाता है ना मोस्टली, दो नॉर्थ हैं, यू बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, कुछ क्वेश्चन P2 के भी हैं, ये भी देख लो। ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसलीज। आइसोसलीज का बेटा क्या मतलब होता है, यहाँ पे दो साइड आपकी सेम हो, दो एंगल सेम हो, जैसे ये दो साइड सेम है तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। अब ये वाला एंगल जो भी होगा वो भी ये वाला एंगल होगा, ऐसा ही है। मुझे पता है ये 142 है, तो ये कितना होगा। टोटल स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, तो बता सकते हैं, जल्दी से बता दे कोई। टोटल स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, टोटल स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 होता है, राइट। टोटल स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 होता है, राइट। अच्छा, ये टोटल स्ट्रेट लाइन पे जब एंगल 180 होता है तो ये कितना होगा, 180 में से माइनस करेंगे 142, विच विल बी 38। ठीक है, ये 38 आ गया। जब ये 38 है तो ये भी क्या होगा बेटा, 38। सेम है ना, आइसोसलीस है, सामने वाले एंगल सेम हो गए। ये 38 है तो ये भी 38। मुझे क्या निकालना है, एंगल पी क्यू आर, कैलकुलेट द एंगल पी क्यू आर। ये वाला एंगल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मेरे ट्राइंगल के अंदर टोटल सम ऑफ एंगल कितना होता है, ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है, तो मतलब सम कितना होता है एंगल का। ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, तो बता सकते हैं। ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, राइट। 180 होता है, तो ये 38 है, ये 38 है। मुझे अगर ये निकालना है, इसको मैं एक्स रख दूं अगर फॉर एग्जाम्पल, तो मैं तीनों एंगल जो एक्स प्लस 38 प्लस 38 को इक्वल कर सकता हूँ किससे, 180 से। ठीक है, 38 प्लस 38 इज 76। एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 104। क्लियर है?
अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखते हैं। P2 का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेटा यहाँ कह रहे हैं डायग्राम शो द पोजीशन ऑफ थ्री पोर्ट्स ए बी एंड सी। ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। द बेयरिंग ऑफ पोर्ट बी फ्रॉम पोर्ट ए इज 107। अब क्या बोल रहे हैं? बेयरिंग ऑफ पोर्ट बी फ्रॉम ए इज 107। मतलब क्या है कि पोर्ट बी फ्रॉम पोर्ट ए, फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है? ए। नॉर्थ कहाँ बनेगा? ए पे। कहाँ तक जाएंगे? बी तक। कितना एंगल बनाएंगे? 107 गिवन है। ठीक है बेटा। ए पे नॉर्थ बनाया, बी तक गए, 107। ये गिवन है मुझे इस लाइन में। द बेयरिंग ऑफ पोर्ट सी फ्रॉम ए इज 192। क्या मतलब? फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है? ए। फ्रॉम के आगे जो लिखा है उस पर नॉर्थ बनना है, तो ए पे क्या बनेगा बेटा? नॉर्थ बना हुआ है पहले से ही। कहाँ तक जाना है? सी तक जाना है। ये पूरा यहाँ सी तक। कितना बनाना है? 192 बनाना है। तो इसको हम बना देंगे बेटा पूरा 190। ठीक है। अच्छा बेटा, अब मुझे कहते हैं फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। ए फ्रॉम बी, तो क्या करूंगा बेटा? कहाँ नॉर्थ बनेगा? फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है बेटा? बी। नॉर्थ कहाँ बनेगा? बी पे। बी पे एक स्ट्रेट लाइन नॉर्थ बना देते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा? यूं नहीं जाएगा, जाना हमने राइट साइड से, ये क्लॉकवाइज। कहाँ तक? ए तक। ए तक बोला है ना मैं। ए तक जाएंगे पूरा, ए की लाइन तक, ए बी की लाइन तक। ये फाइंड करना है हमने। बेटा वही तरीका देखो, यू बन रहा है। यू बन रहा है, 107 है, तो ये कितना होगा? कोई बता सकता है? जल्दी बताए कितना होगा ये एंगल। कितना होगा ये एंगल? ये 107 है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल? यू बन रहा है तो 73। यस। क्या होगा? 73। 180 से माइनस किया ना, तो 73 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? ये पूरा टोटल 360 है। 360 में से क्या करें बेटा? 73 को माइनस कर दें। टोटल 360 है ना, उसमें से 73 रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 287। ये मेरा आंसर हो जाएगा इस बेरिंग का। कैलकुलेट बीसी। बेटा बीसी की वैल्यू निकालनी है, लेंथ निकालनी है, मतलब ये लेंथ की बात कर रहे हैं। ये बीसी की मुझे अगर लेंथ निकालनी है, एक्स निकालना है, इस तरह एक्स लिख लेते हैं। बेटा देखो, दो, एक, दो और तीन साइड्स गिवन है, मतलब तीसरी साइड फाइंड करनी है। एंगल पे जो काम हो रहा है सिर्फ एक ही एंगल गिवन है, और कोई एंगल थोड़ी गिवन है मुझे। यस, कोसाइन रूल, गुड। तो ये आपका हो जाएगा कितना बेटा? 192 में से 107 माइनस करो। 85। ठीक है बेटा, ये 85 आ गया। अब ये आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ छोटा सा बना दूं, तो ये आपके पास 85 है, ये आपके पास एक्स है, ये 176 है, ये 132 है। कोसाइन रूल। बेटा कोसाइन रूल लगेगा क्योंकि एक ही एंगल गिवन है, 90 डिग्री नहीं है। जो एक एंगल है उसको एंगल ए कहते हैं, एक साइड है उसको एंगल ए साइड कहते हैं। बाकी जो साइड्स होंगी वो बी साइड और सी साइड। कोई भी रख लो, कोई भी सी रख लो। ए एंगल और ए साइड पता होनी चाहिए। बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2। बी इज 132, सी इज 176। कॉस एंगल ए, ए एंगल इज 85। पूरे को कैलकुलेटर में डाल देते हैं, बट आप लोग पूरा कैलकुलेटर में नहीं डालना है। एग्जामिनर को थोड़े से स्टेप्स दिखाना, ठीक है, वरना मार्क्स काट लेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर को मैं आपको पहले ही बता दूं, पेपर में अपने एग्जामिनर को प्लस माइनस भी छोटी से छोटी दिखानी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है आपने, मैं बता रहा हूँ। मार्क्स कटेंगे फिर बाद में बोलोगे सर इतने मार्क्स कट गए, ये कट गए। मार्क्स क्योंकि फाइनल आंसर के मार्क्स नहीं होते ना बेटा, तो इसको अंडर रूट भी कर दिया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फाइनल आंसर के सिर्फ मार्क्स नहीं होते, एग्जामिनर स्टेप्स के भी मार्क्स रखता है। सो आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है इस चीज़ का कि स्टेप्स एक एक दिखाने हैं, प्लस माइनस सब। 210.59 मतलब 6। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल?
चलो ये ट्राई कर लो आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। ये है 4 मार्क्स का, और फिर नीचे वाला है 2 मार्क्स का, तो वो देख लेंगे। पहले 4 मार्क्स का ट्राई कर लो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। सब करेंगे जल्दी से, और इसके बाद वाइंड अप करेंगे टॉपिक। जिसमें एक पॉइंट हमें खुद बनाना होता है, ये अभी क्या था ना, हमने कहाँ किया। इस तरह का ये जो पॉइंट सी बनाना है, ये वाले की बात करूँ। पॉइंट सी हमें मेजर करना था ना, पोजीशन लेबल सी। इस क्वेश्चन की बात करूँ। इस तरह का हमने बनाया ना। हमने क्या किया, मैं आपसे रिपीट कर देता हूँ, वरना आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं आपसे बताता हूँ। देखो, विलेज सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 60 फ्रॉम विलेज ए। तो हमने क्या किया, विलेज ए पे नॉर्थ बनाया, राइट साइड से स्टार्ट किया, मेजर किया डी से एंगल 60 का। ठीक है, और लाइन बना दी एक लंबी सी, लंबी सी लाइन बना के छोड़ दिया। फिर बोला विलेज सी जो है वो क्या है, 320 का एंगल पे फ्रॉम विलेज बी। फ्रॉम लिखा है विलेज बी पे, तो विलेज बी पे नॉर्थ बनाया। 320 का एंगल मार्क किया। अच्छा, 320 का डी पे 320 नहीं आएगा, डी पे से 180 एंगल होता है, तो 180 यहाँ तक रखा आपने। फिर यहाँ से वापसी पॉइंट मार्क किया, 140 और बनाया ताकि 320 बन जाए। ये बनने के बाद आपने यहाँ अभी लंबी सी लाइन खींच दी, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट सी है। 2025 में ही क्वेश्चन आया है इसका, P12 हमारे पेपर में, हमारे वेरिएंट, ये लास्ट ईयर। प्रोटेक्टर रखेंगे तो नॉर्थ 90 पे होगा, नहीं। प्रोटेक्टर रखेंगे तो नॉर्थ 90 पे नहीं होगा। जब आप डी रखोगे, प्रोटेक्टर रखोगे, तो जो नॉर्थ है ये जीरो पे होगा। जब भी आप प्रोटेक्टर अपना रखोगे ना, जब आपने डी से मेजर करना है, ये प्रोटेक्टर रखोगे, तो नॉर्थ जो है वो जीरो पे होगा। ठीक है, जीरो पे होने के बाद आगे का एंगल चलेगा। की बात समझ आ रही है, क्लियर है। जीरो पे होना चाहिए, नॉर्थ हमेशा जीरो पे होना चाहिए जब भी आप एंगल मेजर कर रहे हो। ये ट्राई करना, नहीं समझ आए पूछ लेना, मेजर करना ट्राई करना, नहीं समझ आए पूछ लेना। अच्छा, रोएल क्या पूछ रहा है, रोएल पूछ रहा है सर साइन कॉस टेन से रिलेटेड P1 में नहीं आ सकता, राइट? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। ये तो मैंने मुश्किल क्वेश्चन सारे दिखा दिए अभी, आजकल तो ऐसे क्वेश्चन मुश्किल वाले पूछते हैं जो मैंने आपको दिखा दिए मेजर करने के लिए, और इस तरह। साइन कॉस टेन से रिलेटेड तुम क्या पूछना चाह रहे हो, बेरिंग के, और तो मैंने बता दिए, ठीक है। एक ये पोजीशन वाला भी बता दिया, मेजर करना है तो वो डी से मेजर होगा, जब मेजर करोगे तो नॉट जो होगा वो जीरो पे होगा। ठीक है, और क्या पूछ रहे थे आप। इस तरह के क्वेश्चन ही बता दिए जो आते हैं। आप अगर साइन कॉस टेन पे पूछ रहे हो तो वो आ सकते हैं इस तरह के। देखो, साइन कॉस टेन की कैलकुलेशन वो ऐसी नहीं देंगे, मतलब ऐसे नहीं कि साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैसे तो मुझे पता है ये 1/2 है, बट आप लोगों को कैसे पता होगा। ठीक है, तो वो उस तरह की नहीं देंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो कैलकुलेटर जहाँ यूज हो रहा है वो वैसी नहीं देंगे पेपर में। बट वो इस तरह दे सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, पहले आप लोग वो ट्राई करो, मैं बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, मैं आपको बता दूँ, एक अच्छा क्वेश्चन आया दिमाग में जो दे सकते हैं वो एग्जाम में। वो मतलब एक्सट्रीम केस से मैं बता दूंगा, अभी बता देता हूँ। एक्सट्रीम केस दे दिया तो दे दिया, मतलब
उसके भी चांसेस इतने नहीं है, मैं बता देता हूँ फिर भी। ये वाला कर लो, फिर बता दो। हाँ वो आ सकता है, पुराने पेपर्स में आता था, टेबल आ जाता था साइन कॉस टेन की वैल्यूज के साथ। बट उसमें कैलकुलेटर यूज नहीं करना ना, उसमें तो जाहिर है आपको वैल्यूज खुद दी हुई है साइन कॉस टेन की। तो या यू इट कैन कम, साइन कॉस टेन की अगर वैल्यूज दी हुई हैं वो तो फिर सीधी सी बात है। और एक पुराने पेपर में एक और क्वेश्चन आया था जो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो बस एक ही बार आया है, आई थिंक एक बार आया है। तो मैं बताता हूँ किस तरह होगा। ये निकाल लिया बीसी, बेटा ये मैं बता देता हूँ, आप लोग खुद ट्राई करना फिर। बी फ्रॉम ए पे नॉर्थ बनेगा, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक जाना है बेटा? बी तक जाना है, विच इज गिवन है 72। या वो क्या गिवन है? 72। अच्छा, द पॉइंट सी फ्रॉम ए इज 205। ए पे नॉर्थ बनेगा, फ्रॉम ए है सी तक 205 दिया हुआ है, मतलब पूरा 205 दिया हुआ है। तो बेटा ये कितना एंगल होगा जब ये पूरा 205 दिया हुआ है, तो ये वाला कितना होगा? 205 माइनस 72 इज कितना होता है? 205 माइनस 72, कैलकुलेटर लाउड है ना? 133। ठीक है बेटा, इस ट्राइंगल को देखो, ये एंगल 170 133 है, ये 170 है, ये 95 है। आपको ये बीसी फाइंड करना है, ये साइड। कौन सा रूल लगेगा? एक ही एंगल गिवन है ना, कौन सा रूल लगेगा? जल्दी बता दो। कोसाइन। ठीक है, गुड। कोसाइन रूल लगेगा क्योंकि एक ही एंगल पे काम हो रहा है। कोसाइन में ये वाला जो एंगल है ये ए एंगल होगा, ये ए साइड होगी। ये बी ले लो, ये सी ले लो, और कोसाइन का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है। नीचे आपको क्या कहते हैं? फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, मतलब नॉर्थ कहाँ बनेगा बेटा? सी पे नॉर्थ बनेगा, और ए तक ये फाइंड करना है आपने। तो अगर पहला पार्ट नहीं भी होता तो दूसरा पार्ट हो सकता है। तो ये फाइंड करना है अगर आपने, तो अगर हम यहाँ देखें तो देखो यहाँ यू बन रहा है। मोस्टली एंगल्स में यू, जब बेरिंग फाइंड कर रहे होते हैं तो यू बन ही जाता है कहीं ना कहीं से। दो नॉर्थ आमने सामने यू बन जाते हैं। ठीक है, ये यू बन रहा है देखो। जब ये यू बन रहा है, टोटल मेरे पास आंसर है 360, राइट? ये यहाँ तक 205 है, राइट? तो ये कितना होगा? 360 माइनस 205, विच इज 155। ठीक है बेटा, ये आपका एंगल अगर मुझे चाहिए 180 से, अगर मैं माइनस करूंगा तो ये वाला आंसर क्या आएगा मेरा? 180 माइनस 155 विच इज 25। ठीक है बेटा, ये सेकंड पार्ट था। अच्छा, जो मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा था वो सुन लो। ये वाला आप ट्राई करना जो मैंने पीछे दिया है। एक क्वेश्चन की मैं क्या बात कर रहा था आपसे। आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है ना, वो इस तरह आ सकता है कि आपको वो दिया हुआ है कि साइन एक्स की वैल्यू है 3/5। ठीक है। आपको कहते हैं कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी? साइन एक्स की वैल्यू 3/5, कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी? या टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये दोनों पूछ लिया आपसे। या टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी?
बेटा अब क्या करेंगे हम, हमें साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अभी समझ लेना, ठीक है। ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, सही है। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे छोटा सा अपने हिसाब से, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर ही 90 डिग्री है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज में जो गिवन है कितना है, 5 है। हाइपोटेन्यूज मैंने 5 बना दिया। एंगल अगर मैं यहाँ एक्स बनाता हूँ तो ऑपोजिट ये होगा, तो ये वाली साइड 3 होगी। ये मैं फाइंड कर लूँ पहले, कैसे फाइंड करूंगा? पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकता हूँ ये वाली वैल्यू वाई की। बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू जब मैं फाइंड करूंगा तो कैसे आएगी? 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 25 इक्वल्स टू, हाँ देख रहे हैं अभी, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 25 माइनस 9 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। हमारे पास आंसर क्या आया? 16 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4। वाई क्या हो गया बेटा? 4। वाई किसके इक्वल हो गया? 4। अब मुझे अगर cos x निकालना है तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। मेरी ये ऑपोजिट साइड थी, मेरी ये हाइपोटेन्यूज साइड थी, ये क्या है? एडजेसेंट साइड है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज थी, ये ऑपोजिट थी, ये एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज चाहिए मुझे, cos x की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे आ जाएगी बेटा? एडजेसेंट कितनी है मेरी? 4। हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरी? 5। यस, गुड रोएल। इसी तरह मुझे 10 की वैल्यू चाहिए, अगर 10x की, तो मैं क्या करूंगा? ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट कितना है बेटा? 3। एडजेसेंट कितना है? 4। तो 3/4 आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और ये आता भी पिछले पेपर में बहुत पहले आया भी है इस तरह कुछ। तो आपको ये ट्रायंगल भी नहीं देंगे, ट्रायंगल भी खुद बनाना होगा। ठीक है, क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। अच्छा बेटा, नया टॉपिक है रिकरिंग डेसिमल्स। नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है आपके पेपर्स में पिछले साल, ठीक है। पिछले साल ही था, आईजीसीएसई में पहले से आ रहा है, ओ लेवल में बस ये पिछले साल इंक्लूड हुआ है। छोटा सा आसान सा टॉपिक है, मार्क्स गेनिंग है। ये एक आखिरी छोटा टॉपिक रह गया, मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों को करा दूं। पेपर वन में आएगा इसका क्वेश्चन, और सर्च का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। आप मुझसे 100% मेरे ख्याल से तो आना नहीं, क्योंकि अभी इंक्लूड किया है ना इन लोगों ने। पिछले साल आ गया, इस साल भी देंगे, तो ये टॉपिक का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब देखो, मेरे दिमाग में दो छोटे टॉपिक और आ गए जिसका सवाल आएगा ही आएगा, जो मतलब आ ही सकता है। एक सिमेट्री और एक अपर बाउंड लोअर बाउंड, ये भी दो छोटे टॉपिक्स हैं। ये भी हमें कर लेने चाहिए थे, बट ये कर लेंगे। मतलब मैं मेरे ख्याल से आज ही कर लेने चाहिए थे, बट चलो ये भी कर लेंगे। मैंने कहा एक आध बड़ा टॉपिक भी कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री। अब बड़े टॉपिक बच्चों को परेशानी हो रही थी, बड़े टॉपिक नहीं करा रहे आप। मैंने बोला करवाऊंगा बड़े टॉपिक, पहले छोटे पक्के हो जाए। P1 पहले है ना बेटा, P1 में छोटे टॉपिक इतने सारे हैं। ओ लेवल मैथ्स में आप लोगों को पता है कितना बड़ा सिलेबस है, तो छोटे टॉपिक बहुत टेस्ट होते हैं P1 में। बड़े टॉपिक तो ग्राफ और फंक्शंस का मोस्टली क्वेश्चन ही P2 में आता है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन ही P2 में आता है। ठीक है भाई। रिकरिंग डेसिमल्स। अच्छा, रिकरिंग डेसिमल अब होता क्या है? सबसे पहले तो ये सबसे आसान क्वेश्चन, 0.15 इज अ फ्रैक्शन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 0.15 को अगर मुझे फ्रैक्शन में करना है, इसमें कोई रिकरिंग की कोई नॉलेज नहीं, बस सिंपल अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं 0.15 को डेसिमल में इस तरह कर सकता हूँ कि ये पॉइंट हटाऊंगा, और अपॉन में 1 तो है ही, तो दो नंबर है ना, तो दो जीरो आ जाएंगे। अगर तीन होते तो तीन जीरो आ जाते। मतलब अगर 0.154 होता तो डेसिमल हटाते तो तीन 1 और तीन जीरो आ जाते, क्योंकि 154 है ना तीन नंबर। तो यहाँ पे अभी हमारे पास दो नंबर्स है, मैंने डेसिमल हटाया, 100 आया। मेरे पास क्या बना है? 15/100। इसको मैं कट करूंगा, 5 3 5 20। आपके पास आंसर क्या है? 3/20। बेटा ये तो सिंपल मैथ्स थी जो अभी हमने नंबर्स और में सीखी है। बेटा अगर रिकरिंग डेसिमल होगा ना, तो आपने बड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। रिकरिंग डेसिमल सिर्फ एक डॉट
आ गया रिकरिंग डेसिमल है, ये डॉट ये आपको बता रहा है ये रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब क्या है बेटा? रिकरिंग का मतलब ये है कि 0.15 मतलब 5 रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीटेटिव, रिपीट होता रह रहा है। मतलब ये जो 0.15 फाइव 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 चलता रहेगा। बात समझ आ रही है? रिकरिंग का मतलब ये है। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे करें बेटा? तो इसको फ्रैक्शन में अगर मुझे करना है तो आपने बस दो चीजें याद रखनी है, बड़ा आसान सी है, बड़ी छोटी सी है, फौरन से हो जाएगा ये टॉपिक, कोई लंबा नहीं है। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है। तो देखो ये जो जो रिकरिंग नंबर होगा ना, उसके एक डिजिट पहले और एक डिजिट बाद डेसिमल लगाना है आपने। डेसिमल को आपने कहाँ तक पहुंचाना है? एक डिजिट पहले और एक डिजिट बाद तक। ठीक है, रिकरिंग में आपने एक डिजिट पहले और एक डिजिट बाद तक आपने नंबर को पहुंचाना है। अच्छा बेटा, ये वाला जो रिकरिंग है इससे एक डिजिट पहले और एक डिजिट बाद तक आपने पहुंचाना है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे ये बताओ कि जो 5 रिकरिंग है उससे मुझे एक पहले तक अपना डेसिमल पहुंचाना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा मुझे? मेरा अभी पॉइंट क्या है? 0.15 है ना। अगर मुझे रिकरिंग नंबर मेरा 5 है, 5 से बिल्कुल पहले मुझे अगर अपने डेसिमल को पहुंचाना है, अपने डेसिमल को 5 से बिल्कुल पहले पहुंचाना है, इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ डेसिमल लेके आना है। मुझे यहाँ डेसिमल लेके आना है, यहाँ पे। जब यहाँ लेके आना है अपने डेसिमल को, तो एक आगे जाना है, मतलब मल्टीप्लाई किससे करना होगा? मल्टीप्लाई किससे करना होगा? ये 0.15 रिकरिंग है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा बेटा? 10 से करना होगा। इसको एक्स रख देते हैं, वापसी करते हैं। 0.15 को मैं लिख देता हूँ एक्स। अगर मुझे यहाँ डेसिमल लेके आना है, मतलब रिकरिंग नंबर से एक पहले लेके आना है, बेटा ये रिकरिंग नंबर है ना। रिकरिंग नंबर से एक पहले लेके आना है डेसिमल, और एक रिकरिंग नंबर के बाद डेसिमल लेके आना है। दो चीजें, एक रिकरिंग से पहले और एक रिकरिंग के बाद। तो रिकरिंग से पहले अगर मुझे यहाँ डेसिमल लाना है तो मुझे किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से ही करना होगा ना बेटा। तो जब मैं 0.15 को, जो रिकरिंग नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो डेसिमल है वो यहाँ आ जाएगा। तो जब यहाँ करूंगा तो दूसरी साइड पे भी करना होगा। ये बन जाएगा 10x इक्वल्स टू 1.5 रिकरिंग। ठीक है, एक रिकरिंग नंबर से पहले डेसिमल आ गया। ठीक है। इसी तरह मुझे रिकरिंग नंबर के एक डेसिमल तो रिकरिंग से पहले एक जगह डेसिमल आ गया, अब एक रिकरिंग के बाद डेसिमल चाहिए। रिकरिंग से एक पहले चाहिए था, अब एक बाद चाहिए। बेटा अगर डेसिमल मुझे यहाँ चाहिए तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? यहाँ डेसिमल चाहिए तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि यहाँ डेसिमल आ जाए, सही है। 10 से किया था तो यहाँ आया, 100 से करूंगा तो यहाँ आ जाएगा, राइट। तो मुझे 0.15 रिकरिंग को किससे मल्टीप्लाई करना होगा बेटा? 100 से। इससे 100 से, तो क्या बन जाएगा बेटा? 100x इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा? 0.15, 15 के आगे रिकरिंग हो गया 15.5 रिकरिंग। यस, एक मूव होगा तो 10, दो मूव होंगे तो 100। ठीक है, तीन मूव होते तो 1000, बढ़ते जाएंगे ना टेंस। ठीक है, एक मूव हुआ यहाँ पे तो 1.5 बन गया। जब दो मूव किया मैंने, तो सवाल ये कि यहाँ 5 रिकरिंग कैसे आ गया? बेटा जब दो मूव कर दूंगा, इसका मतलब क्या है? ये 0.15 रिकरिंग का मतलब क्या है? ये मतलब है। तो अगर मैं दो मूव कर रहा हूँ, यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो मैं कहूंगा क्या? 15.5 रिकरिंग। 5 तो चल ही रहा है ना, चलते हुए ही जाएगा। तो 15.5 रिकरिंग कर दिया मैं। ठीक है, ये दो चीजें करने के बाद बहुत आसान गेम है, इसको माइनस करना है बस। गेम आसान हो जाएगा, इसको माइनस, ये दो कर लिया ना बस, फिर आसान गेम है। इसको बस क्या करना है बेटा? माइनस। तो माइनस करना है इसको। जब 100 को मैं 10 से माइनस करूंगा, 100x माइनस 10x विल बी 90x। 15.5 रिकरिंग माइनस 1.5 रिकरिंग, मतलब 15.5 रिकरिंग में से 1.5 रिकरिंग माइनस करें तो क्या होता है? सिर्फ 14 बचता है, राइट। 15.5 में से 1.5 माइनस करो, 14 बचेगा, राइट।
15.5 में से 14.5 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा। अच्छा बेटा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14/90 बन गया हमारा फ्रैक्शन। इसको सिंप्लीफाई कर दो बस। 7 हो गया, 45 हो गया, बस 7/45। बेटा यहाँ तो कोई सवाल है? जल्दी से पूछ लिया, टॉपिक खत्म। यही था टॉपिक। टॉपिक इतना कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बस एक सवाल दूंगा करने के लिए। बेटा आपने करना क्या है, रिकरिंग नंबर, रिकरिंग, आपने करना है कि आपके पास ये रिकरिंग नंबर है, उसको फ्रैक्शन में करना है, राइट? दो चीजें याद रखनी है फ्रैक्शन में करने के लिए। जो भी रिकरिंग नंबर है उससे एक पहले डेसिमल लगाना है, कुछ भी करके एक डेसिमल पहले लेके आना है रिकरिंग नंबर के, और एक बाद में लाना है। डेसिमल को एक पहले लाना है और एक बाद में ला रहे हैं, रिकरिंग नंबर के पहले लाना है डेसिमल को, और एक बाद में लाना है। अच्छा बेटा, एक पहले लाने के लिए मुझे डेसिमल को कहाँ मूव करना पड़ेगा? एक आगे मूव करना पड़ेगा, यहाँ लाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ा मुझे। ठीक है। अच्छा, एक बाद मूव करने के लिए, यहाँ मूव करने के लिए मुझे कितना आगे जाना पड़ेगा? दो आगे जाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया मैंने। ठीक है। एक मूव करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो ये बन गया 10x = 1.5। दो मूव करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो 100x × 15.5। ये दोनों जब चीजें हो गई, तो क्या करना है बेटा? माइनस करना है बस। 100 में से 10 माइनस किया, क्या बचा? 90x। 15.5 में से दोनों को एक दूसरे से माइनस, 15.5 को 1.5 से माइनस किया, 14। बस फिर डिवाइड किया, वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू। अगर अभी भी समझ नहीं आए पूछ लो। चलो एक क्वेश्चन करो ना, फिर नहीं समझ आएगी तो देख लेंगे, करा दूंगा। ये ट्राई करो सब।